इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। पल्ले में वह दोनों आला फरमाते हैं, एक पल्ले में वह दोनों, एक बकरी, एक पल्ले में वह दोनों, एक पल्ले में यह एक पल्ले में वह दोनों, एक पल्ले में यह एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद। दोनों ईदों से है अफजल ईद। और हज़रात कि हमारे नबी के ईमान है, आप बशर भी हैं और नूर भी है। यही से शुरू करता हूँ तकरीर और यही पर खत्म करूंगा। मोमिनो खुशियां मनाओ, नूर वाले आ गए। मोमिनो खुशियां मनाओ, नूर वाले आ गए। रब सल्ली गुनगुनाओ, नूर वाले आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनगुनाओ, नूर वाले आ गए। और लाख सबने घर सजाए, फिर भी लगती है कमी। लाख सबने घर सजाए, फिर भी लगती है कमी। चांद तारो तुम भी आओ, नूर वाले आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल दिलजमाई से सुने, मैंने मुस्तफा को क्या कहा है? नूर कहा है। एक लफ्ज में बता दूं कि मेरे मुस्तफा नूर है कि नहीं, एक लफ्ज में। अगर आप उधर से मोबाइल की लाइट चलाओ तो उसकी फोकस पर चाहे जितनी तलवार चलाओ, वो फोकस को क्रॉस तो करेगी तलवार, आर पार तो हो जाएगी, मगर वो फोकस नहीं कटेगी, क्योंकि वो फोकस नूर है। और ये नूर उसने बनाया है जो दुनियादार है। और हजरत सैयदा आमिना के घर में वो नूर आया है जिसे परवरदिगार ने बनाया। मोमिनो खुशियां मनाओ, नूर वाले आ गए। रब सल्ली गुनगुनाओ, नूर वाले आ गए। और लाख सबने घर सजाए, फिर भी लगती है कमी। चांद तारो तुम भी आओ, नूर वाले आ गए। और हजरत जिब्रील को देकर अलम रब ने कहा, हजरत जिब्रील को देकर अलम रब ने कहा, काबे की छत पर लगाओ, काबे की छत पर लगाओ, नूर वाले आ गए। और कुछ अकल के दुश्मन ठीका ले बैठे हैं कि मेरे मुस्तफा को 40 साल के बाद नबूवत, जैसे नबूवत की टेंडर की बेहूदों को दी गई थी। हमारी थोड़ी कड़वी, तब नबी है जब आदम नहीं है। एक लफ्ज़, मेरे मुस्तफा तब नबी है जब आदम भी नहीं है। और इसकी सनद नहीं है। हमने कहा चलो इनके गुरु गंडाल से जो आज कह रहा है कि इनमें गैब नहीं, इनके गुरु गंडाल से पूछो। मैंने अबू जहल से पूछा कि पता नबी को इल्म है कि नहीं, तो नबी ने कहा कि अगर मैं नबी को गैब वाला ना मानता तो मुट्ठी में कंकर नहीं लाता और ये नहीं कहता कि अगर नबी है तो बताइए मुट्ठी में क्या है। गोया नबी का दुश्मन भी मानता है कि जो नबी होता है वो गैब का होता है। माजी भी हाल है, मुस्तकबिल भी हाल है, हाल अपनी हालत पे भी हाल है। बहुत क्या बात। तो ये उनके लिए कह रहे हैं कि जो कहते हैं 40 साल के बाद मिली और नबी अभी पैदा हुए हैं, अभी हलीमा आई है, वाकया बाद में बताएंगे। चूम कर मेरे नबी को सादिया ने ये कहा, चूम कर मेरे नबी को सादिया ने ये कहा, अपनी किस्मत को जगाओ, नूर वाले आ गए। अपनी किस्मत को जगाओ, नूर वाले आ गए। और थर थरा के बुत गिरे और
ये कहने लगे, थर थरा के घुट गिरे और ये कहने लगे, काबा से सबको भगाने नूर वाले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आज इस तकरीर में ये गुफ्तगू करूंगा कि जश्न मिलादे मुस्तफा मनाना कैसा है। एक बात समझ लीजिए, जो हम और आप पढ़ते हैं आसान है का कहना कि याद क्या, कितना आसान है क्या याद। सहाबा ने मनाया है कि नहीं। व्हाट्सएप पर जैसे जब ये महीना आता है हजरत, तो ये इतने शिक्षित हो जाता है जैसे बरसात आने से पहले मेढक बाहर निकल जाता है। नबी पैदा हुए, सहाबा ने मीलाद मनाई, नबी पैदा हुए, सहाबा ने जुलूस निकाला, नबी पैदा हुए, सहाबा ने अलम लगाया, नबी पैदा हुए, सहाबा ने मरहबा कहा, नबी पैदा हुए, सहाबा ने नारे तकबीर को बुलंद किया। ये सवाल इतना बेहुदा है, इतना गलत है कि कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि ये सवाल भी इस्लाम में है। अब इसको समझ लो, भोजपुरी में आपकी ज़बान में बता रहा हूँ। अगर बिरादरे अजीज हाफिज महताब ये कहेंगे, हजरत मैं आपकी बारात गया, आपकी बारात गया था, सब लोग थे, आपके उस्ताद भी थे, दोस्त भी थे, बड़े भी थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, मगर उस बारात में आपका बेटा नहीं था। बेटा कहां से आएगा? ये सवाल इतना ही बनता है कि जब नबी आ रहे हैं तो जब नबी को किसी ने देखा ही नहीं तो सहाबी कैसे होगा? जब नबी को माना ही नहीं तो सहाबी कैसे होगा? जब नबी को पहचाना ही नहीं तो सहाबी कैसे होगा? जब नबी को करीब से देखा ही नहीं तो नबी एक मरतबा मेरे आका की बारगाह है, रब्बी ने कहा कि मौला ये लोग मुझे मानते नहीं, ये लोग मुझे मानते नहीं हैं। आवाज आई, महबूब आपको मनवाने के लिए नहीं भेजा, मनवाने में बड़ा पापड़ बेलना पड़ता। जी छोड़ रब ने कहा मैं मनवाने के लिए मेरे महबूब नहीं भेजा, सिर्फ लोगों को बताने के लिए भेजा है। जहां तक मानने की बात आती है तो ऐ मेरे लाडले, आप मुझे रब्बुल आलमीन मानो, मैं रहमतुल लिल आलमीन मानूंगा। आप मुझे खुदा मानो, मैं मुस्तफा मानूंगा। आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर। रसूल के मानने के लिए केवल ही काफी था, इसलिए कि कुरान में कहा वकफा बिल्लाहि शहीदा, यार तुम्हारी शहादत के लिए तो तुम्हारा खुदा ही काफी है। अल्लाह अल्लाह। तो आइए मैं बताते चलूं, सवाल लघु है लेकिन एक बात ईमानदारी से बताइए, उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। ये सच है कि सरकार जब पैदा हुए सहाबा ने जुलूस नहीं निकाला, ये सच है कि सरकार जब पैदा हुए सहाबा किराम ने अलग अलग नहीं दिया, ये सच है कि जब नबी पैदा हुए तो सहाबा ने नाराए तकबीर बुलंद नहीं किया, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब सहाबी हो गए, जब कलमा पढ़ लिए, गुलामी का पट्टा डाल लिए, जब आपके मानने वाले हो गए तो यही नुफूसाने कुदसिया मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने के तरफ जा रही है। जब मदीने के तरफ जा रहे हैं तो उसी आशिकों में से एक आशिक, उन्हीं दीवानों में से एक दीवाना हजरत बर्रा इब्न हाजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जो अपने इमामे पाक को खोलते हैं और इमामे को अलम पे लगाते हैं, इमामे को नेज़े पर लगाते हैं और अलम लगाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ऐ दुनिया वाले सुन लो, हम जानते हैं कि 14 सदी के ऐसे गुस्ताख होंगे जो कहेंगे
कि नबी के आने पर झंडा लगाना नबी के सहाबा का भी सुन्नत है, जिब्रील अमीन की भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबिये रसूल और हजरत जिब्रील की। एक बात समझ लीजिए, नबी के आमद पे झंडा लगे, ये लगवाना खुदा की सुन्नत, लगाना जिब्रील की सुन्नत, और झंडे को देख कर मुस्कुराना सरकार की मां सैयदा आमिना की सुन्नत। सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना फरमाती है कि जब मैंने झंडे को देखा तो मुझे अपने नसीबा पे नाज हो गया। और रही बात जुलूस की, आओ हजरत अल्लामा हजर अस्कलानी, आज के मौलवी नहीं है, आसान है कह देना कि आला हजरत जब से आए हैं तब से जुलूस निकलता। हजरत अल्लामा हजर ये है कि 75 साल से सऊदी में, तो इस्लाम 75 साल से नहीं है, इस्लाम 75 साल से नहीं है। और जिन मौलवियों ने लिख दिया है कि जुलूस कहाँ है, जलसा कहाँ है, उनसे पूछो, उनके गुरु गंडार, उनके गुरु गंडार इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, वो फरमाते हैं कि जब मैं हरमे पाक में पहुंचा, जब मैं हरमे पाक में पहुंचा, मानता तो मैं भी नहीं था, बहुत दिक्कत दिखता कि मानता तो मैं भी नहीं, लेकिन जब मैं हरमे पाक में पहुंचा तो एक महफिल सजी हुई थी और बोर्ड लगा हुआ था मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी की मिलाद की महफिल सजी हुई है। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाते हैं कि मैं उस मजलिस में शामिल हो गया, और जब वो मजलिस समाप्त पे हुई तो मैं एकाएक क्या देखता हूँ कि सहने आमिना से एक नूर निकलता है जो अर्श आज़म को छूता है, और उस नूर के खुशबू से पूरा हरम मुअत्तर हो जाता है और तबीयत वर्द में आती है। अल्लामा इमदादुल्लाह फरमाते हैं कि उसके बाद से मुझे ये महसूस हुआ कि अगर नबी की मिलाद न होती तो दुनिया की जरूरत नहीं होती, नबी की मिलाद नहीं होती तो आदमियत की जरूरत नहीं होती, नबी की मिलाद नहीं होती तो हजरत दाऊद की खिलाफत न होती, नबी की मिलाद नहीं होती तो शहर हजर नहीं होते, नबी की मिलाद नहीं होती तो कायनात का वजूद नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुरान से पहले हमारे लिए सबसे बड़ी किताब कुरान अजीम है। कुरान अजीम के